ए लेंथ ऑफ द एज है ऑफ द क्यूब, dl/dt यहाँ पर आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये लेंथ ऑफ द एज आपका 10 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख दिए। और इस क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है dv/dt। तो वी नो दैट, हम लोग वॉल्यूम के फार्मूला को रिकॉल कर देते हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला v इक्वल टू एल क्यू होता है, नो डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा dv/dt और एल क्यू का आपका डेरिवेटिव हो जाएगा 3l² dl/dt। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ l एंड dl/dt। अब हम लोग यहाँ पर l और dl/dt का वैल्यू पुट करेंगे, एक सिंपल कैलकुलेशन करेंगे और हमको dv/dt का वैल्यू मिल जाएगा। आइए देखते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ dA/dt इक्वल टू 3 और इंस्टेड ऑफ l के जगह में हम लोग यहाँ 10 रखे, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, फिर इंटू 3 कर दिए। अगर 10 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 100 हो जाएगा। 100 को फिर 3 3 या 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 900 हो जाएगा। तो dA/dt आपका हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यही इस प्रश्न का या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। Hope that there is no problem to understand the solution of this question और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। Now let's see क्वेश्चन नंबर 6। sorry, question number 5, this is the question number 5 but here written 3। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 cm per second at the instant when the radius of the circular wave is 8 cm, how fast is the enclosed area increasing। तो क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक डेटा प्रिपेयर करते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट आपका dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, r का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और हम लोगों से पूछा जा रहा है dA/dt का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग लिखते हैं वी नो दैट और आपका एरिया के फार्मूला को रिकॉल करते हैं। तो सर्कल का एरिया होता है πr², तो a इक्वल टू πr² यहाँ लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे नो डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। तो t के सापेक्ष में यहाँ पर दोनों तरफ अवकलन करने पर या डेरिवेटिव करने पर हमको मिल जाएगा dA/dt इक्वल टू 2πr.dr/dt। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r एंड dr/dt। अब यहाँ पर r और dr/dt का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको dA/dt का वैल्यू मिल जाएगा। तो dA/dt इक्वल टू देखिए 2π है, 2π r का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, यहाँ 8 रखे और dr/dt का वैल्यू 5 है, यहाँ 5 रख लिए और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको मिल गया 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो dA/dt का वैल्यू हो जाएगा 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यही आंसर होगा। इस तरह से हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सॉल्व किया और साथ ही साथ बैकग्राउंड में एक गीत का भी आनंद लिए। और गीत अपने समय का सुपरहिट गीत है और अभी भी इस गीत को सुना जाता है और पसंद भी किया जाता है और इस गीत के गायक हैं यसुदास। सो थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी टिल द लास्ट डिटेल्स ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन के लास्ट डिटेल्स तक आप हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रत्येक संडे को यूट्यूब में लाइव क्लास में भी आता हूँ। इस तरह के और प्रश्नों को हल करने के लिए आप हमारे प्रत्येक संडे को लाइव क्लास में जुड़िए। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो और शेयर कीजिए, दूसरे के लिए भी ये लाभ पहुँचाए। तो थैंक यू वंस अगेन, आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा अगर इस चैप्टर से होगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को सॉल्व कर रहा होऊंगा। तो once again I thanks to all of you. Thank you very much.